तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना लेवल 2 करेंगे CSS का। तो हमने पिछले वीडियो में लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था। हमने पिछली बार टेक्स्ट प्रॉपर्टीज खत्म कर दी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लेवल 2 पर, जिसमें हम आज सीखेंगे बॉक्स मॉडल्स इन CSS। तो उसमें हम हाइट सीखेंगे, विड्थ सीखेंगे, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन। तो आगे बढ़ते हैं अपनी हाइट पर। तो हाइट में क्या होगा, जैसे ये हमारा एक स्क्रीन है और उसके साइड में, और ये जो इसकी ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये इसकी हाइट है, और जो इसकी ये वाला पार्ट है, ये इसकी विड्थ है। विड्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट है तो वो उसकी एक हाइट रखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं अपने विड्थ पर। तो विड्थ में क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था, विड्थ जो हमारी होगी वो ये होगी, ये वाला पार्ट, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये आपका विड्थ है, और ये जो है ये हाइट है। तो अब हम आते हैं अपने बॉर्डर पर। तो बॉर्डर जैसे ये मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया। अभी मैं इसको एकदम छोटा करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये बनाया। अब जब हम इस बॉर्डर को यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए, कुछ ऐसा होगा ये बॉर्डर, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये बॉर्डर लगाने से पहले और ये बॉर्डर लगाने के बाद। तो ये कुछ इस टाइप से काम करता है। तो बॉर्डर यूज टू सेट एन एलिमेंट्स बॉर्डर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो बॉर्डर में 2 पिक्सल, बॉर्डर स्टाइल में हम लिख सकते हैं सॉलिड, यानी कि जैसे ये है, डॉटेड यानी कि डॉट डॉट होकर चलेगा, और डैश यानी कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैं आपको एक बार अगर होगा इसमें तो दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका कुछ ऐसा आएगा डॉटेड लाइन, इसमें डैश नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बॉर्डर के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि शॉर्ट हैंड, यानी कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, यानी कि उसका जो बॉर्डर है वो 2 पिक्सल का होगा और वो सॉलिड होगा एकदम, कोई चेंज नहीं, और उसका कलर ब्लैक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा बॉर्डर रेडियस है वो किस काम आता है? It is used to round the corners of an element outer border edge, यानी कि जैसे ये हमारा स्क्वायर था, तो जब हम इस बॉर्डर रेडियस को लाकर उसका कुछ भी लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो उतनी वैल्यू पर ये कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा वो उतनी वैल्यू पर। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। तो बॉर्डर रेडियस पर आपको एग्जांपल दिया है, एक पिक्सल में है और एक परसेंटेज में है। तो दोनों ही काम करते हैं। तो 50% यानी कि वो आधा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। और 10 पिक्सल वो लगभग कुछ इतना राउंड होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पैडिंग पर आ जाते हैं अब हम। तो पैडिंग भी एक टाइप से क्या होता है, जैसे ये हमने कुछ बनाया है, अब यहाँ पर हमने कुछ बना दिया। ठीक है, अब अगर हम को इन दोनों के बीच में गैप देना है तो हम पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। और फिर पैडिंग लगाने के बाद ये कुछ लगभग इतना हो जाएगा, जिसके हिसाब से हम अपनी वैल्यू लिखेंगे। तो पैडिंग में भी यहाँ पर हमने आपको 4 वो दिए हैं एग्जाम्पल। एक पैडिंग लेफ्ट का है, एक राइट का है, एक टॉप का है और एक बॉटम का है।
तो आगे बढ़ते हैं। तो पैडिंग यहाँ पर वैल्यू दी है 50 पिक्सल, यानी कि बीच में गैप होगा 50 पिक्सल का हर तरफ से। अब पैडिंग जो हम पहले लिखते हैं वो टॉप का होता है, फिर दूसरा राइट का होता है, फिर तीसरा बॉटम का होता है और चौथा लेफ्ट का होता है। तो वो क्लॉकवाइज चलता है एक टाइप से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। तो आपने देखा होगा जो हमारी घड़ी होती है वो क्लॉकवाइज चलती है ऐसे। तो वो टॉप से शुरू होता है, पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। तो इस टाइप से हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल ये सब आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब मार्जिन की बात करते हैं। तो मार्जिन भी वही होता है, लेकिन वो बस इस काम में आता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्वायर है। तो अब वो क्या काम करेगा कि जब हम इस मार्जिन को लगाएंगे तो वो इन दोनों के बीच में गैप दे देगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में गैप दे देगा। पैडिंग क्या कर रहा था, वो इन ये जो कंटेंट था बॉक्स के अंदर वो उसके अंदर गैप दे रहा था, और ये दो कंटेंट के बीच में गैप दे रहा है। तो इसके भी वही एग्जांपल, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम, ठीक है। अब हम फिर से वही देखेंगे। तो इसमें भी वही होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्लॉक वाला एग्जांपल वही इसमें होता है, उसी हिसाब से हम इसको भी लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, जो कि हमारा ये आखिरी है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ, उसके लिए आप बस ये और समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम इस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझेंगे, जिसमें हमने आपको यहाँ पर सिर्फ 4 ही दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, फ्लेक्स होता है, ब्लॉक एंड लाइन, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है ये इनलाइन दिया है, ब्लॉक दिया है, इनलाइन ब्लॉक दिया और नन दिया है, ठीक है। तो इनलाइन में क्या होगा, टेक्स ओनली द स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एलिमेंट, नो मार्जिन या फिर पैडिंग नहीं लगती इसमें। वो जितनी उस इमेज या जो भी एलिमेंट होगा उसको जितनी स्पेस चाहिए वो सिर्फ उतनी ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। अब ब्लॉक पर आते हैं। ब्लॉक टेक्स फुल स्पेस अवेलेबल इन विड्थ, यानी कि जब भी हम ब्लॉक लगाएंगे तो वो जितने भी आपके स्क्रीन पर जगह होगी वो पूरे वो घेर लेगा। अब इनलाइन ब्लॉक वो इनलाइन जैसा ही होता है, लेकिन हम उसकी मार्जिन और पैडिंग सेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो इनलाइन होगा उसमें आप मार्जिन और पैडिंग सेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वही इनलाइन ब्लॉक लिखते हैं तो आप उसके मार्जिन और पैडिंग दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और नन, तो रिमूव एलिमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो, यानी कि वो डॉक्यूमेंट से ही हटा देगा उसको, वो उस पर विजिबल ही नहीं होगा। तो अब हम कल से शुरू करेंगे ये विजिबिलिटी का, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक है। उसके बाद हम लेवल 3 शुरू कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, उससे पहले मुझे आपको एक और चीज दिखानी है। ये जब हमारी CSS पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एंड प्रोजेक्ट्स पर बढ़ेंगे।